Hey guys, how are you? This is my second video. ये मेरी दूसरी वीडियो है. I'm trying to get serious about this thing. तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जो कि कल ही थी, ये समय रैना और रणवीर लाहवादिया की कंट्रोवर्सी पे बनाई थी. तो दैट मेड मी थिंकिंग. कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया था, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया. इससे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इससे बड़ी एक इशू जो मैंने देखा वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रेगुलेशंस. कि अगर हम कहते हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्या है. क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कोई एक्टिविस्ट होते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं इंडिया में, ये कहते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है. लेकिन आई एम श्योर इन लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा ही नहीं. योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट हैम्पर एनीवन एल्स. ये भी एक चीज़ है जो सेकंड पार्ट हम बड़ी ही कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं. तो जब मैं ये वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो मेरी छोटी 10 मिनट की रिसर्च थी, इसके बाद मैंने देखा ये बिगर प्रॉब्लम क्या है. बिगर प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे में एज सच रेगुलेशंस हैं, तो फॉलो नहीं हो रहे हैं. और अगर फॉलो भी हो भी रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर इनएडिक्वेट. ये ठीक नहीं है, मतलब उनमें कमियां हैं. तो मैं छोटा सा एक रिसर्च इस पे किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. तो ये है आज का टॉपिक कि शुड गवर्नमेंट कंट्रोल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. अब इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रेगुलेशंस इन इंडिया आ जाता है. ठीक है. अब शुरुआत में एक बात हम सबको पता है जो कि ऑब्वियस है, जब से इंटरनेट आया है मार्केट ही चेंज हो गई है. जब इंटरनेट आया था या सोशल मीडिया स्पेशली आया था, तो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डेफिनेशन टोटली चेंज हो गई. ट्रेडिशनल मार्केटिंग काइंड ऑफ स्लोली गेटिंग वाइप्ड आउट. धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है. तो अब मैं कुछ अपने नोट्स पढ़ना चाहूँगा. सो इंटरनेट हैज चेंज्ड एवरीथिंग. टुडे इन्फ्लुएंसर्स आर मोर पावरफुल देन सम जर्नलिस्ट एंड इवन पॉलिटिशियंस. बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शुड आई से गवर्नमेंट रेगुलेशंस. इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कई नामी गिरानी जर्नलिस्ट जो हैं, स्पेशली जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट विंग लिबरल जर्नलिस्ट हैं, कई अब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं. सबके अपने यूट्यूब चैनल हैं. कुछ लोगों ने तो अपना बड़ा बढ़िया सा 4x4 का स्टूडियो छोड़ के उन्होंने अपने घर पे स्टूडियो बना दिया, अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया. मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का. लेकिन ये जो चैनल पे इन लोगों ने जो फैन फॉलोइंग बनाई थी, ये कहीं ना कहीं वो फैन फॉलोइंग लेके यूट्यूब पे आ गई. ठीक है. मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं एक बहुत बढ़िया पुराना जर्नलिस्ट था, और एक दिन मेरे को लगा नहीं यार, यहाँ पे मुझे किसी और के अंडर काम करना पड़ रहा है, मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, उसमें आई विल बी माय ओन बॉस. मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं मेरे, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं. अब 1 मिलियन में कुछ लोग होंगे जो मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरे को देख रहे हैं, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ अगर उनमें से 1 मिलियन में से अगर 1000 सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो मेरे ओपिनियन को सीरियसली लेते हैं, तो मेरा जो कहा है वो कहीं न कहीं वो 1000 बंदे अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं. अब क्या पता मैं इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा हूँ. मैं एक बहुत ही एक 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 प्रोवर्ब में मानता हूँ कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ पॉइज़न. अब मेरे वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से कितने का ब्रेन वॉश हुआ. और आज की एरा में हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, ये रील्स और टिकटॉक के एरा में इतना कम हो गया है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करने के बाद फ़िल्टर कभी नहीं करते. जब डेटा कलेक्शन भी है, जो लोग डेटा साइंस में डील करते हैं, उनको पता होगा जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद हम डेटा को फ़िल्टर भी करते हैं टू रिमूव रिडंडेंसीज़, मतलब रेपिटिशंस हो गया, गार्बेज हो गया, ये सब हटा के उसके बाद हम उसको फैक्ट चेक भी करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग दैट डेटा इन रियल लाइफ. पर जब हम सोशल मीडिया से डेटा लेते हैं तो क्या हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं? क्या मेरे पास टाइम है ये सब करने का? क्या मैं यूज़र को ब्लेम कर सकता हूँ? लेकिन नहीं. अब जब ये चीज़ एज़ अ स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएँ? मेरा तो ये मानना है इन अ सोसाइटी नोबडी शुड हैव एब्सोल्यूट पावर. पावर सेंट्रल नहीं होनी चाहिए. दैट्स अ प्रॉब्लम. सो आई विल जस्ट गो बैक टू माय नोट्स. इंडिया हैज़ ओवर 467 मिलियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. 467 मिलियन.
ये मोर और लेस है, एक्यूरेट नहीं है ये फिगर। अब इन सोशल मीडिया 461 मिलियन में से कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, मतलब जिनकी फॉलोइंग अच्छी खासी होती है उनको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो आपके डेली लाइफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ इज दैट हेल्दी? हाउ कैन एनीबडी बी एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग? मैं प्लेन भी उड़ाना जानता हूँ, मेरे को गाड़ी भी अच्छी चलानी आती है, मैं मैकेनिक भी अच्छा हूँ, मेरे को पेन कौन सा अच्छा लेना है ये भी पता है, मैं आपको फिटनेस एडवाइस भी दे रहा हूँ। ये रेगुलेट कौन कर रहा है? अगर मैं कल को कह रहा हूँ कि आप ये लीजिए जी, ये बर्तन है, इसमें आप कॉफ़ी पियेंगे, आपके आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, आपका पाचन तंत्र जो है बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कौन फैक्ट चेक कर रहा है? मैं एक प्रोडक्ट अगर मिसलीड कर रहा हूँ किसी को, तो गवर्नमेंट का एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं बनती कि भाई इसको फैक्ट चेक करें आप। तो गोइंग टू बैक माई नोट्स, इंडिया हैज ओवर 467 मिलियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु हैव मैसिव फॉलोइंग, समटाइम्स बिगर देन ट्रेडिशनल मीडिया। जो मैं आपको बता रहा था, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मीडिया को वाइप आउट कर रहा है धीरे धीरे। बट रियल क्वेश्चन क्या है? रियल क्वेश्चन ये है, शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट द इन्फ्लुएंसर्स? ये इन्फ्लुएंसर्स के भी लाइसेंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एंड ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स शुड ऑल्सो हैव अ प्रॉपर लाइसेंस और नो? क्या इनको हम रेगुलेट करेंगे? अगर आप किसी के साथ एक डील कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके साथ टाई अप कर रहे हैं आप, तो क्या वो रेगुलेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब इंडिया जैसे इतने बड़े डेमोक्रेसी में अगर हम सोशल मीडिया रेगुलेशंस लाएंगे, क्या वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हैम्पर कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इस चीज़ में अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं जवाब भी देता हूँ। ठीक है, भले ही मैं अग्री करूँ ना करूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ सबके ओपिनियन की। ठीक है ना? इट्स अ फ्री वर्ल्ड। ओके, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? फ्रॉम फेक प्रमोशंस टू पॉलिटिकल नैरेटिव्स, ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम्स टू गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स। अब इस कंट्रोवर्सी में हम थोड़ा और डीप जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये आपके सामने हैं, कईयों ने ऑब्जर्व भी करी है, लेकिन ये मैं काइंड ऑफ एक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो अब इसमें मैं पहले अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखूंगा अपनी रिसर्च में से कि व्हाई रेगुलेशन शुड बी कंसिडर्ड। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो इस टाइम पे नंबर वन प्रॉब्लम है इंडिया में, नंबर वन, वो है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, एक इंडिया में लेफ्ट विंग है, एक इंडिया में राइट विंग है। राइट विंग वाले सारे राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उनको ज़्यादातर ये नेशनलिस्ट जो होते हैं इनको भक्त कहा जाता है। भक्त बेसिकली अंधभक्त बोलते हैं, जो हमारे पीएम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वैसे भक्त अंधा ही होता है, आई डोंट नो उसमें अंध लगाने की क्या ज़रूरत थी। खैर, जो लेफ्टिस्ट होते हैं ये थोड़े और लिबरल होते हैं, इनका सोसाइटी में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये बस अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, ज़्यादातर पत्रकारिता में होते हैं, इनको चमचे भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी की साइड लेना नहीं चाहता और कहीं ना कहीं हम रिदम भूल जाएंगे। तो इंडिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, let's go back to my notes. So, we all remember the Patna train protest video that went viral, claiming that people were burning trains over job issues, but later it was found out to be misleading. Social media spreads fake news faster than mainstream media, and often influencers are at the center of it. ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप चाहिए तो जस्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया, दिस थिंग दैट थिंग, कई केसेस आएंगे। ये पटना ट्रेन ट्रेजेडी तो सिर्फ एक केस है। और ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया कि सोशल मीडिया स्प्रेड्स फेक न्यूज़ फास्टर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, विच इज़ राइट। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या है, एक न्यूज़ प्रोग्राम का एक स्लॉट होता है, ठीक है, मेरे को टीवी ऑन करना है, मेरे को 8:30 बजे से 10:30 बजे ये एंकर का ये वाला सेगमेंट देखना है, ये शो देखना है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन बोलेगा बोलेगा। लेकिन सोशल मीडिया का क्या है, मैंने अपना फ़ोन उठाया, हाँ जी, ओके, वो अरे ऐसा हो गया, उस पर भाई मैंने लाइक भी मार दिया, मैंने गाली भी दे दी कमेंट में, उसके बाद मैंने शेयर भी कर दिया 10 लोगों को। 10 में से शायद 2 फैक्ट चेक कर लें, मेरे को वापस बोलें कि भाई ये तो तू झूठ बोला, लेकिन बाकी 8 का क्या? ये
सबसे बड़ी नंबर 1 मेरी लिस्ट में, ठीक है। नंबर 2, बैक टू माय नोट्स, इन्फ्लुएंसर स्कैम्स एंड पेड प्रमोशंस, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटिंग क्रिप्टो स्कीम्स? अब मैं इसमें किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लाख से करोड़ रुपए खो चुके हैं इन एक्सपर्ट्स की एडवाइस की वजह से। एक बहुत ही जाना-माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। उसने क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट जो है बहुत प्रमोट किया था। एंड बाद में पता चला कि वो बहुत मिसलीडिंग था, उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, वो तो बस कंपनी से उसने पैसे लिए, टाई अप कर दिया, उसने प्रमोट कर दिया। अब जिनके पैसे गए, वो इस बंदे को ढूँढते फिरेंगे, भाई मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं। और अब मैं एक और बताता हूँ, ये मैंने भी एक बात रिसेंटली एएससीआई, अब एएससीआई क्या है? एएससीआई है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स एन अथॉरिटी, found that 79% of influencer ads violated disclosure rules, meaning most of the time you don't even know if someone is being paid to promote a product or no. That is exactly the problem. हमको नहीं पता कौन हमें क्या, आज की दुनिया में इट्स 2025, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, एवरीबडी। क्रिकेटर्स टायर भी बेच रहे हैं, क्रिकेटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच रहे हैं, घर पे लगने वाली बिजली की तार भी बेच रहे हैं, जेल बेच रहे हैं, चूर्ण बेच रहे हैं, स्कोड़ा बेच रहे हैं, लहसुन बेच रहे हैं। ये क्या है? इंडिया में एक नाई की दुकान पे आप 10 मिनट बैठ जाओ, आपको मेरा ये दर्द समझ आ जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब भैया तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है हार्मफुल ट्रेंड्स और आउटरीच कल्चर। हार्मफुल ट्रेंड्स, एक ब्लू व्हेल वाला कुछ गेम निकला था, लोग अपनी नसें काटने लग गए थे। हु इन द राइट माइंड डज दैट? कोई दिमाग वाला बंदा ऐसे काम करेगा क्या? पान में आग लगा के खा रहे हैं, ये क्या था? ये ट्रेंड, हार्मफुल ट्रेंड ही तो था भाई। ऐसी कौन आग लगा के चीजें खाता है भाई? जलता हुआ पान जीप पे रख दिया। अभी किसी गुड़गांव पे किसी पार्टी में कुछ लोगों ने कुछ पता नहीं धुआं वाला कुछ माउथ फ्रेशनर बोल के मुंह के अंदर डाल दिया था। वो बेचारे, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन नॉट अ गुड न्यूज। अब some influencers promote body shaming, fake financial advice, and even borderline hate speech. Then there's the whole outrage culture. One comment can get someone cancelled overnight. ये मेरे समय रैना और रणवीर अलाहाबादी वीडियो से रिलेटेड है। एक तरीके से कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है भड़क जाती है, हद से ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। और उसी का दूसरा पहलू हम देखें, आज के टाइम पे वायरल होने का सबसे बढ़िया, आसान, टू द पॉइंट शॉर्टकट तरीका क्या है? कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो किसी कम्युनिटी के बारे में, जितनी आवाज़ उठेगी उतने लोग भाई वायरल हो जाएंगे। और आप चंद सोशल मीडिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे चैनल पहली बात तो इतना बड़ा है नहीं मैं नाम लूँ, ठीक है। हद मार के मेरे 10 सब्सक्राइबर है, लेकिन आप नोट करो, कुछ लोग फेमस ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की भावनाएं हर्ट करी है। अब आपके पास एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे पास एक माइक आ जाता है कल को, उस पर लोगो लगाया, मैं 100 लोगों के सामने आता, तो मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो मैं वो इन्फ्लुएंस यूज करके कुछ लोगों की भावनाएं क्यों आहत करूंगा? मेरे पास एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना यार। इवन इफ स्टैंड अप कॉमेडी, इवन इफ ह्यूमर, एक जोक ही हो छोटा सा, तो जरूरी है कि उसमें हम कुछ लोगों का मजाक उड़ा के ही हंसा सकते हैं? अब क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कॉमेडियन वही है जो अपना खुद का मजाक उड़ाता है। लाइफ में लुक अराउंड यार, आपके डे टू डे जो एक्सपीरियंस है, उनसे बड़ा कॉमेडी और क्या हो सकता है? आई थिंक आई कैन बी अ गुड स्टैंड अप। एनीवेज, अब पार्ट 2 पे जाते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पार्ट 2 ये है कि दूसरी कंट्रीज ने ये कैसे हैंडल किया है, ठीक है। मैं अपने नोट से आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ इंडिया इज इन द फर्स्ट कंट्री टू थिंक अबाउट इन्फ्लुएंसर रेगुलेशन। लेट्स टेक अ क्विक टूर। इंडिया ने इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडिया में एक चीज़ इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। और मैं इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, पहली बात तो गवर्नमेंट हमारी इतनी टैलेंटेड भी नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 1.5 बिलियन प्लस। मेरे को कल को कोई 2 करोड़ रुपए देता ना कि भाई इंडिया का पीएम बन जा, मैं तब भी सोचूंगा। इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। अब मैं किसी किसी का साइड नहीं ले रहा, मैं एक पद की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री। मैं नहीं बन सकता 1.5 बिलियन का, जिसमें एक बंदा कह रहा है मैं लेफ्ट जाऊंगा, एक बंदा कह रहा है राइट जाऊंगा, सेंटर वाला कह रहा है तुम कहीं पे भी जाओ, मैं तो कहीं नहीं आने वाला। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यूके और यूरोप की बात करते हैं। यूके और यूरोप में स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर लॉज है। अब उसमें एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जो कि फेमस ही फेमस होने के लिए है। मुझे नहीं पता वो क्यों फेमस है, लेकिन वो फेमस है क्योंकि वो फेमस है। That's it। तो उसको फाइन लगा था $1.26 मिलियन का। क्यों लगा था? फॉर प्रोमोटिंग अ शेडी क्रिप्टो प्रोजेक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग हर फॉलोअर्स। वो भी एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट प्रमोट कर रही थी विदाउट डिस्क्लोजिंग पूरी जानकारी अपने फॉलोअर्स को दिए बिना। उसने बस प्रमोट कर दिया, अच्छा है लो लो लो, तो उसको 1.26 मिलियन का फाइन लगा था। ये भी कम होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना फाइन लगाया तो उसने आई थिंक 3 गुना ज़्यादा तो कमाया होगा। अब फाइन तो लग गया, लेकिन कितने लोगों की हार्ड सेविंग्स, क्योंकि मैंने फैंस जो होते हैं ना, ये फैन इज अ टर्म क्रिएटेड बाय द मॉडर्न मीडिया, लेकिन ये फैंस ज़्यादातर इतने टॉक्सिक होते हैं कि ये ब्लाइंडली अपने आइडल को फॉलो कर देते हैं। वो कल को बोलेगा ना कि भाई टूथपेस्ट लगा के, झाग लगा के कुल्ला मत करो, झाग लगा के सो जाओ, सुबह उठ के कुल्ला करो, ये लोग करने लग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो सही हैं, लेकिन मैं उसमें डाल नहीं रहा, कॉमेडी बन जाएगी वीडियो। अब चाइना की बात करते हैं, चीन की, ठीक है। चाइना में हैवी सेंसरशिप है, ये तो सबको पता है। पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड इवन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। चाइना में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ एक स्कीम, पॉन्जी स्कीम ही सही, कोई एक स्कीम प्रमोट कर रहा है, कोई ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है ना, तो ही नीड्स टू टेक गवर्नमेंट अप्रूवल। अप्रूवल के बिना करा ना, गए बेटा, गयो। यूएसए, यूएसए में क्या है, यूएसए में जो अथॉरिटी है वो है एफटीसी। एफटीसी मींस फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन कीप्स एन आई ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ensuring brands don't mislead customers, which is a very good thing। I don't know कितना इफेक्टिव है। तो मेरा सवाल ये है, अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, 3 या 4, तो शुड इंडिया फॉलो दीज मॉडल्स? डू वी नीड आवर ओन यूनिक सिस्टम? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया की ट्रेन चलती तो है, लेकिन बहुत धीरे चलती है, लेकिन क्योंकि इंडिया की ट्रेन इतनी भारी है, वो तेज चल ही नहीं सकती, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो इंडिया अभी कर क्या रहा है, मैं बताता हूँ। इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टाइटनिंग रेगुलेशंस, बट इट इज़ स्टिल इन दी अर्ली स्टेज। जो कि मैंने बताया था, इंडिया में हर चीज़ इंप्लीमेंट होती है, लेकिन बहुत धीरे होती है। शायद मैं जब इतनी दाढ़ी हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, शायद फुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एनीवेज, तो ए एस सी आई गाइडलाइंस, ए एस सी आई मैंने पहले बताया था ए एस सी आई कौन है, तो आप देख लीजिएगा। ए एस सी आई गाइडलाइंस ने बोला है इन्फ्लुएंसर्स मस्ट डिस्क्लोज पेड एड्स, बट वायलेशंस आर स्टिल हाई। इन्फ्लुएंसर्स को एएससीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बताना पड़ेगा कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के मेरे को पैसे दिए गए हैं। बहुत ही कम इन्फ्लुएंस, बहुत ही मे बी 1% बताता होगा, वो भी ऐसे बताता होगा आपको समझ भी नहीं आता होगा, लेकिन वायलेशंस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं डेटा के हिसाब से। अब सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, कईयों की वीडियो पे स्पॉन्सर्ड पार्टनरशिप लिखा होता है। तो हम में से कुछ दिमाग वाले बंदे वो पता लगा लेते हैं, उसके बाद वो गुणाकार करने के बाद ही प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, विच इज़ गुड थिंग। यू नो, एज अ कंज्यूमर यू शुड बी इंटेलिजेंट। सेकेंड क्या है, 2023 आईटी रूल्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट फैक्ट चेक पॉलिटिकल कंटेंट बिफोर पब्लिशिंग। आई डोंट नो ये होता है नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो ये 1% भी नहीं होता होगा, ठीक है। हालांकि द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया इज लोग भी फैक्ट चेक करने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खराब चल रही है यार, अच्छा भी है इंडिया में, ऐसा नहीं है, वी आर देयर। और ये मेरी इस चीज़ से मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है, ठीक है। अपकमिंग ओटीटी एंड यूट्यूब रेगुलेशंस, सम ऑफिशियल्स आर पुशिंग फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन ऑनलाइन कंटेंट, लेकिन कहाँ हैं, मैं नहीं देख पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अडल्ट कंटेंट बिल्कुल ही हटा दो यार, उसमें कुछ लोगों की लाइवलीहुड है, कुछ लोग उसी प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल हैं, उसी में ही लाइवलीहुड है अडल्ट कंटेंट में।
लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको रेगुलेट तो करो। कौन देख रहा है? तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कहाँ है? टारगेट ऑडियंस क्या है तुम्हारी? 20 साल से ऊपर। तो हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि तुम्हारा ये कंटेंट 20 साल से ऊपर ही कंज्यूम कर रहे हैं? और दूसरी बात, वो कंटेंट है क्या? तुम किसी कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, किसी के रिलीजियस बिलीव्स की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, तुम एक फैमिली स्ट्रक्चर की डिसरिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर आप देखिए, मॉडर्न शोज बेसिकली आर बिल्ट अराउंड डिस्ट्रॉइंग द फैमिली सिस्टम। ये है, ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। आप देखिए कोई भी शो, ये एजेंडा बहुत पहले से चल रहा है, टू डिस्ट्रॉय द फैमिली सिस्टम। इसको रेगुलेट नहीं कर पाए, इसलिए ये बात यहाँ तक आ गई है। अगर इसको पहले ही पकड़ लिया होता तो बात अलग होती। बाय द वे, जो कंटेंट हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिया में कंज्यूम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूएस में जो टिकटॉक देख रहे हैं, इंडिया ने थैंक गॉड बैन कर दिया। जो यूएस में टिकटॉक देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में उस सेम ऐप का वो वर्जन नहीं चलता। दैट सेम ऐप हैज़ अ डिफरेंट वर्जन इन चाइना वेर इन चिल्ड्रन गेट टू लर्न। बच्चे को इंफॉर्मेशन कंटेंट मिलता है वहाँ पे। और यूएस में बाकी जगह पे क्या देख रहे हैं? कच्चा बादाम। तो फाउंडेशन तो है इंडिया में, धीरे धीरे आ गया है, लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वो बिल्डिंग बनाने की। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ रेगुलेशंस ज़रूरी क्यों है। ठीक है, मैं कुछ 5-6 पॉइंट्स बताता हूँ आपको। पहली बात तो, इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम स्कैम्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस है। होल्ड्स इन्फ्लुएंसेस अकाउंटेबल जस्ट लाइक जर्नलिस्ट। अकाउंटेबिलिटी इंडिया के कोई भी सिस्टम ले लो, चाहे वो मीडिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, इनमें कहीं भी मेरे को अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है। कोई भी कुछ भी करके निकल जाता है। वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो यू हैव अकाउंटेबिलिटी। वार्निंग्स इशू होते हैं, जॉब चले जाती है बंदे की गलतियों की वजह से। ठीक है। स्टॉप्स हार्मफुल ट्रेंड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। कुछ ट्रेंड्स जो होते हैं वो ट्रेंड्स बनने लायक ही नहीं होते, जहाँ शुरू हुआ वहीं बंद कर देना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रेगुलेशंस के साथ ही जा रहा हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ रेगुलेशंस डेंजरस क्यों है। इसके भी मैंने नोट्स बनाए हैं। गवर्नमेंट कुड यूज इट टू साइलेंट क्रिटिक्स। ये भी एक बात है, कुछ आवाज़ दबाई भी जा सकती है। अभी तक तो नहीं है फिलहाल। कुड लीड टू सेंसरशिप एंड बायस। ये है ऑलरेडी। ट्विटर, जो अभी एक्स जिसको हम कहते हैं, एलोन मस्क के लेने से पहले उसका एल्गोरिदम ही अलग था। दैट वाज वेरी लिबरल एंड लेफ्ट फ्रेंडली। ठीक है, राइट विंग की कोई आवाज़ ही नहीं थी। और छोटी छोटी बात पे बैन कर दिया जाता। भाई, जो अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, डोनाल्ड ट्रम्प, उसको तो सारे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था, फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से। तब जाके उसने ट्रुथ सोशल बोल के अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया। अब वो तो अमीर है भाई, क्या पता, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ लोग सुने और मेरे को ये लोग बैन कर दे तो। अब सोच के देखिए। मैं एलोन मस्क का फ़ैन नहीं हूँ, नॉट अ फैन ऑफ टेस्ला, नथिंग। हालांकि मैं एडमायर करता हूँ, बंदा अच्छा खासा पैसा बनाया है बंदे ने भाई। कुछ तो रहा होगा ना, जो इतना पैसा बना लिया उसने। लेकिन अगर उसने ये प्लेटफॉर्म नहीं खरीदा होता तो आई डोंट थिंक, इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन पाता हमारा। ये प्रॉपर एक वो पूरा वीडियो इसके ऊपर ही बनना चाहिए। क्या होता अगर एलॉन मस्क ट्विटर नहीं खरीदता? और खरीदा भी बंदे ने बड़े स्टाइल से यार, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनती है। तो और दूसरी बात, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट डेंजरस बात है, हु डिसाइड्स व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इजंट? तो जो अथॉरिटी इस चीज को हेड करेगी, जो तुम्हारा सेंसरशिप हो गया, रेगुलेशंस हो गया, इसको कौन लीड करेगा? और जो लीड करेगा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, ऑन वन हैंड वी नीड दीज रूल्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड हार्मफुल कंटेंट। On the other hand, we don't want a government that censors opinions and voices just because they are critical and they want to. So, where should we draw the line? इसमें बैलेंस कहाँ है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन एज वेल। सो certain big influencers, I won't name, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, have all spoken about free speech issues in India,
some support regulations, other feel it will be used to silence content creators. But आप क्या सोचते हैं? Should content creators be treated like journalists? And shouldn't they be held accountable? मैं तो मानता हूँ भाई, they should be held accountable. जो जो आपके मुंह से एक एक सेंटेंस, एक एक शब्दावली जो निकल रही है, आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको मानो ना मानो कुछ ऐसे लोग भी फॉलो कर रहे हैं जिनका आईक्यू दरवाजे से भी कम है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। तो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। ये मैं 10 मिनट का सोचा था, ये 25 मिनट से ज़्यादा आगे जा रहा है। देखो, एक चीज़ क्लियर है, सोशल मीडिया इज नो लॉन्गर जस्ट एंटरटेनमेंट, इट शेयर्स ओपिनियन, इट कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, जो कि हमने देखा, एंड इट स्प्रेड्स मेजर स्कैम्स ऑल्सो, इट्स अ मेजर मेजर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, आई थिंक, नो आई थिंक, आई बिलीव द गवर्नमेंट wants regulations, influencers want freedom of speech, the balance it isn't easy, ठीक है ना, बिकॉज योर फीलिंग्स डोंट, और शुड आई से, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोवर्ब, मैं क्या बोलता हूँ, माई फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, वी शुड गो विथ फैक्ट्स। सो द बैलेंस, ये जो हमने बोला ना, इट इज इन ईजी, बट इट्स अ कन्वर्सेशन इंडिया नीड्स टू हैव। और दूसरा, बस इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है यार। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा? आप रुके 26 मिनट तक? अगर रुके तो कुछ भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, अंदर से मोटिवेशन आती है कि मोर वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पैसे नहीं लग रहे, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है? अभी 10 हैं, कल को 100 हो जाएंगे, आगे जाते रहेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, उंगलियां दौड़ाइए, बताइए आप अग्री करते हैं मेरे साथ, नहीं करते, आपके सजेशंस क्या हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। ओके।